नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। केंद्र सरकार ने दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुई कार विस्फोट की घटना को घोर आतंकी कृत्य करार दिया है। केंद्र की ओर से संभवतः पहली बार आधिकारिक तौर पर इसे आतंकवादी घटना माना गया है। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस घटना की कड़ी निंदा की गई और इस पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। केंद्र ने इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों, उनके सहयोगियों और सरपरस्तों को न्याय के कटघरे में लाने का संकल्प लिया। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट के मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी की दूसरी कार एक लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट हरियाणा के खंडावली गांव के पास एक घर के बाहर खड़ी मिली। पुलिस ने बुधवार को इस वाहन की बड़े पैमाने पर तलाश शुरू की और कुछ घंटों बाद ही इसे बरामद कर लिया गया। अधिकारियों के अनुसार ये कार डॉक्टर उमर के घर के बाहर खड़ी थी। वाहन बरामद होने के तुरंत बाद इसकी घेराबंदी कर दी गई और विशेषज्ञों की एक टीम जांच के लिए बुलाई गई। आशंका जताई गई कि इस कार में हथियार या विस्फोटक सामग्री हो सकती है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर DL10CK0458 है और ये डॉक्टर उमर उन नबी उर्फ डॉक्टर उमर मोहम्मद के नाम पर दर्ज है। बिहार चुनाव 2025 पर एक ताजा एग्जिट पोल में महागठबंधन एनडीए को कांटे की टक्कर देता दिखाई दे रहा है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए को मामूली बढ़त और महागठबंधन से करीबी मुकाबला होता दिखाया गया है। दोनों गठबंधनों के बीच वोट प्रतिशत का फासला भी मामूली 2% है, जबकि एक दिन पहले मंगलवार को चुनाव के आखिरी चरण का मतदान खत्म होने पर आए अधिकतर एग्जिट पोल में एनडीए को बड़ी जीत मिलने का आसार बताए गए। चुनाव नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में कहा गया है कि एनडीए की वापसी हो सकती है, लेकिन जीत बेहद मामूली अंतर वाली होगी। इसने एनडीए को 243 सदस्यीय विधानसभा में 121 से 141 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, जबकि विपक्षी महागठबंधन को 98 से 118 सीटें मिलने की संभावना है। जनसुराज पार्टी को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। पोल के अनुसार ये चुनाव फोटो फिनिश की स्थिति में पहुंच गया है, जहां हर वोट और हर सीट निर्णायक साबित हो सकती है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। एग्जिट पोल के अनुमान के अनुसार आरजेडी को 67 से 76 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 56 से 62, बीजेपी को 50 से 56 सीटें, कांग्रेस को 17 से 21 सीटें, विकासशील इंसान पार्टी को 3 से 5 सीटें और लेफ्ट पार्टियों को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं। मतलब साफ है, महागठबंधन थोड़ा आगे दिख रहा है, लेकिन एनडीए भी कड़ी टक्कर में है। वोट शेयर के हिसाब से देखें तो एनडीए को 43%, महागठबंधन को 41% और जनसुराज को करीब 4% वोट मिलने का अनुमान है। मुख्यमंत्री के तौर पर जनता की राय भी दिलचस्प है। 34% लोग तेजस्वी यादव को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि 22% लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही सत्ता में बने रहें। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है ये बदलाव बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने किया है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि राजनीतिक दल एसआईआर के लिए बीएलए को विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी तैनात कर सकते हैं। पुराना नियम था कि बीएलए को अनिवार्य रूप से उस विशेष चुनावी रोल का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जिसके लिए उन्हें चुनावी कार्य सौंपा गया था। यानी अगर किसी बूथ के बीएलए की नियुक्ति उसी क्षेत्र में बतौर वोटर दर्ज शख्स को ही बीएलए बनाया जा सकता है। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा बीजेपी को खुश करने के लिए बदला गया है ये नियम। टीएमसी ने इस बदलाव को तुरंत खारिज कर दिया और इसे बीजेपी के पक्ष में बताया। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एग्जिट पोल्स को लेकर बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता ने रिकॉर्ड मतदान किया है और इस बार पूरा बिहार बदलाव के मूड में है। 1995 जैसे हालात बन चुके हैं, अब कहीं कोई इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं बची है। तेजस्वी ने एग्जिट पोल के नतीजों पर सवाल उठाते हुए कहा ये सर्वे पूरी तरह गोदी मीडिया के इशारे पर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग कल तक मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सर्वे करते थे, उन्हीं सर्वे में नीतीश कुमार सिर्फ 70% पर सिमट जाते थे, लेकिन आज जब चुनाव खत्म हुआ तो वही मीडिया एनडीए को भारी बहुमत दिखा रही है। ये सब स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एसआईआर को जो बिहार में घुसा दिया गया था वही अब गोदी मीडिया का नैरेटिव बना रहा है। सैंपल साइज क्या है, इसका मानक क्या है, कोई नहीं बताता। दरअसल एग्जिट पोल्स सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का जरिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो कुर्बानी देना पड़े
इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मतदान के बाद उन्हें बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो ग्राउंड रिपोर्ट आई है वो बेहद सकारात्मक है। बीजेपी और एनडीए के कैंप में बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। लोग लाइन में खड़े होकर वोट दे रहे थे और उसी दौरान चैनलों ने एग्जिट पोल चलाना शुरू कर दिया। ये साफ तौर पर जनता के जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश है। तेजस्वी ने कहा कि इस बार बिहार की जनता ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है। तेजस्वी यादव ने मीडिया पर तंज कसते हुए कहा, ये मोदी मीडिया वाले तो इतने बड़े अभिनेता धर्मेंद्र जी को भी मार दिए थे, बताइए इनकी क्या विश्वसनीयता बची है। वरिष्ठ बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को बुधवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 89 वर्षीय धर्मेंद्र पिछले कुछ हफ्तों से बीमार थे और बीच बीच में अस्पताल में भर्ती होते रहे हैं। अब वो घर पर ही इलाज और आराम करेंगे। परिवार के डॉक्टर और उनकी टीम ने बताया कि धर्मेंद्र जी की तबीयत अब स्थिर है और परिवार ने उन्हें घर पर ही निगरानी में रखने का निर्णय लिया है। उनके बेटे सनी देओल की पीआर टीम ने बयान जारी कर कहा कि धर्मेंद्र जी को अस्पताल में छुट्टी दे दी गई है, वो अब घर पर स्वस्थ हो रहे हैं। कृपया किसी तरह की अफवाह या अटकलें न लगाएं। परिवार ने मीडिया और फैंस से प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की। पत्रकार उमाशंकर सिंह ने कहा है, बुरी खबर, टीवी पत्रकारिता के उसूलों का निधन। अच्छी खबर, अभिनेता धर्मेंद्र इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटे। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय से यह बताने को कहा है कि उसने अदालत के अगस्त महीने के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने में देरी क्यों की। इस आदेश में कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC के 2016 के उस निर्देश को रद्द कर दिया था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की स्नातक डिग्री की जानकारी RTI के जरिए सार्वजनिक करने को कहा गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए, उन्होंने नोटिस जारी करने का विरोध किया। उन्होंने कहा वो पहले से ही इस मामले में पेश हो रहे हैं और मुख्य अपील पर दलील देने को तैयार हैं। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय को 3 हफ्ते का समय दिया है ताकि वो अपील दाखिल करने में हुई देरी पर अपना जवाब दाखिल कर सकें। बता दें 2017 में दाखिल एक याचिका में दिल्ली विश्वविद्यालय ने CIC के आदेश को चुनौती दी थी। उस आदेश में कहा गया था कि 1978 में BA प्रोग्राम करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की जा सकती है। वही साल जब PM मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। 25 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने CIC के आदेश को रद्द कर दिया था। जज ने कहा कि छात्र और विश्वविद्यालय के बीच एक विश्वास और गोपनीयता का विशेष संबंध होता है और किसी व्यक्ति की शैक्षणिक जानकारी जैसे डिग्री या अंकों के विवरण को RTI कानून के तहत व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में रखा जाता है। अमेरिका में आखिरकार सरकार का ताला खुल गया है। अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने बुधवार 12 नवंबर को एक बिल पास कर दिया जिससे देश का सबसे लंबा 43 दिनों का सरकारी शटडाउन खत्म हो गया। इस दौरान लाखों सरकारी कर्मचारी कई हफ्तों तक तनख्वाह के बिना रहे। एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की भीड़ फंसी और कई लोग फूड बैंक में लाइन लगाकर अपने परिवार के लिए खाना ले रहे थे। करीब 8 हफ्ते बाद सांसद दोबारा कैपिटल हिल लौटे और रिपब्लिकन पार्टी की मामूली बहुमत के सहारे बिल को 222 से 209 वोटों से पास कराया गया। सीनेट पहले ही इस बिल को मंजूरी दे चुकी है। अब यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप के पास साइन के लिए भेजा गया है और उन्होंने इसे बहुत बड़ी जीत बताया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.